जय श्री कृष्ण। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। माताएं संतान की दीर्घ आयु के लिए इस दिन निर्जला व्रत करती है और रात को तारों को अर्घ्य देने के बाद अन्न और जल ग्रहण करती है। इस दिन राधा कुंड में भी स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन निसंतान दंपति अगर राधा कुंड में रात्रि के समय स्नान करते हैं तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस दिन बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, सुंदर भविष्य और दीर्घायु के लिए माताएं निर्जला उपवास कर मां पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा कर उनसे अपने बच्चों की अच्छे स्वास्थ्य, सुंदर भविष्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। अब अहोई अष्टमी का उपवास अत्यंत कठोर माना जाता है। इस व्रत में माताएं पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करती और आकाश में तारों को देखने के पश्चात ही उपवास पूर्ण करती है। इस दिन संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए तारों की पूजा कर ही माता अपना पारण करती है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से संतान के समस्त कष्ट दूर होते हैं। और इस बार 2025 में अहोई अष्टमी 13 अक्टूबर सोमवार को आ रही है। अतः इस दिन संपूर्ण विधि विधान के साथ माताओं को अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए माता अहोई की पूजा कर उनसे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि इस व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। इस व्रत की पूजा विधि क्या है। तो व्रत का पालन करने के लिए अहोई अष्टमी के दिन माताएं ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठ जाए और अपने स्नान इत्यादि कार्य पूर्ण कर मंदिर में नित्य पूजा अर्चना कर ले। फिर अपने व्रत का संकल्प ले और अहोई अष्टमी व्रत निर्जला किया जाता है और यह व्रत तब तक चलता है जब तक आकाश में पहला तारा दिखाई नहीं देता। अब स्नान के पश्चात अपने घर की दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाए और अगर यह संभव ना हो तो आप अहोई माता का चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। और अगर यह भी संभव नहीं है तो आप माँ भगवती की प्रतिमा की पूजा भी कर सकते हैं। साथ ही एक कलश में स्वच्छ जल भरे और रोली, अक्षत, पंचामृत से अहोई माता का पूजन करें। इस दिन माँ को लाल पुष्प अर्पित किया जाता है। अब कलश पर स्वस्तिक बनाकर कलश की भी पूजा करें। अहोई माता के समक्ष अनाज, मिष्ठान और कुछ पैसे चढ़ाएं। अब माता को भोग अर्पित करने के पश्चात माता की आरती और स्तुति करें। तत्पश्चात माता के प्रसाद को करके बच्चों में बांटें। फिर अहोई माता की कथा सुने और कथा सुनते समय हाथ में अक्षत को रखकर फिर अहोई माता की कथा सुननी चाहिए। और अगर संभव हो तो यह कथा अपने बच्चों के साथ बैठकर करें। इस दिन विशेष रूप से दूध और भात का भोग माता को अर्पित किया जाता है। साथ ही अहोई माता को चांदी की माला भी अर्पित की जाती है। इस दिन संध्या समय में पूजा करने का विधान है, इसलिए माता अहोई की पूजा शाम को भी पूर्ण निष्ठा से करें। और संध्या समय में पूजा करने का मुहूर्त है शाम 5:53 से 7:08 तक का। इस शुभ मुहूर्त के दरमियान अहोई माता की विधि विधान के साथ पूजा करें। फिर रात्रि में जब आकाश में तारे दिखने लगे तब कलश के जल से तारों को अर्घ्य देकर संतान की लंबी आयु और सुखद जीवन की प्रार्थना करने के बाद अन्न ग्रहण करें। और ध्यान रखें कि घर में जो भी अन्न भोजन के लिए पकाया गया है वह सात्विक होना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन न करें। अहोई माता का व्रत आजीवन किया जाता है। अगर किसी को संतान नहीं है तो भी वह महिला संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत कर सकती है। जो भी महिला यह व्रत करती है उसे इस दिन नुकीली चीजों जैसे कि चाकू, सुई, खुरपी इत्यादि वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन दिवस में सोना भी वर्जित होता है, किंतु स्वास्थ्य संबंधित कोई स्थिति है तो आप मात्र अपने शरीर को आराम देने के लिए सो सकते हैं। इस दिन भूमि पर शयन करना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार के वाद विवाद में न पड़े। इस दिन व्रत पारण से पहले सोना नहीं चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन काले या गहरे नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग अशुभ माने जाते हैं। यह शोक में ही पहने जाते हैं। किसी भी धार्मिक या शुभ प्रसंग में ऐसे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़े काम जैसे कि खुदाई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस दिन जो भी महिलाएं व्रत करती है उसे चांदी की अहोई धारण करनी चाहिए, क्योंकि चांदी अहोई देवी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इस माला में चांदी के मोती होते हैं। उसे धागों में पिरोकर इसे धारण किया जाता है। और ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी के पत्ते को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। तुलसी दल को तोड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार विधि विधान के साथ अहोई अष्टमी का व्रत कर अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति के लिए अहोई माता से प्रार्थना करनी चाहिए। तो यह थी अहोई अष्टमी की संपूर्ण व्रत विधि। हमें आशा है कि हमारे द्वारा बताई गई यह विधि आपको उपयुक्त होगी। तो इस व्रत विधि को आप उन माताओं में शेयर कीजिएगा जो अहोई अष्टमी का व्रत करने वाली है, जिससे उन्हें भी सही विधि का ज्ञात हो सके।
तो चलिए अब हम मिलते हैं इस व्रत की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।